मतलब ऐसा ऐसा बात बोला ना कि हमको यकीन हो गया कि ऐसा लड़का नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। पर ऐसा किया कि हमको बर्बाद करके छोड़ के चल गया है बाहर। आप प्यार करने से पहले ये चीज नहीं सोचे कि हम विकलांग लड़की है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बोला विकलांग है तो आप आदमी नहीं है कि जमीन देगा, सब सामान देगा तो हम रखेंगे, नहीं देगा तो हम छोड़ देंगे। चल भी रही है और अच्छा से ये हर प्रत्येक काम कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी इनको छोड़ दिया गया, जो कि प्रेम प्रसंग प्यार मोहब्बत करके शादी विवाह किया। उसके बाद बात हुआ तो बोला कि शादी कर लीजिए हमसे। हम बोले उसको कि हम विकलांग लड़की है, हम आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो बोला ऐसा होगा, विकलांग है तो आप भी लड़कियाँ है ना, आपको भी कोई माँ जन्म दिया है तो क्या हुआ, लड़का लड़की विकलांग हम होता तो मेरा शादी नहीं होता तो हमसे शादी कीजिए। हाँ हेलो नमस्कार, प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस, आई सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के बिशनपुर गांव में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में प्रेम प्रसंग का मामला अधिकांश हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी देखते होंगे कि आए दिन कहीं न कहीं लड़कियां फरार हो जाती है तो कहीं महिला फरार हो जाती है। तो ये सब चीज़ आम हो गया है, क्योंकि ये चीज़ अधिकांश अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी एक दिव्यांग लड़की है जिसे एक लड़का से प्यार होता है और कुछ दिन के बाद ये शादी करती है। शादी होने के बाद 5 साल के बाद इनका बर्बादी चालू हो जाता है और बर्बादी इस कदर चालू होता है कि मामला यूं ही नहीं रुकता है, मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि इनको छोड़ दिया जाता है। तो आइए कि जिस तरह से आज दिन बिहार में ये घटना अधिकांश देखने को मिल रहा है और अधिकांश लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि आप लोग इस तरह की खबर दिखाते हैं। भाई उस आदमी को हम कह देना चाहेंगे कि देखिए आज का अधिकांश आप उठा के देख लीजिए, अधिकांश इस तरह का मामला आता है और इस तरह के केस होता है। तो आइए हमारे साथ दिव्यांग लड़की है, इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर इसका जो प्रेम प्रसंग है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी नाम। रिंकू देवी। कैसे आपका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, शुरू से बताइएगा। लड़का से मतलब बात हुआ, लड़का पहले बात हमसे किया। हम लड़का से कैसे आपको संपर्क हुआ? रिलेशन में लगता था, रिश्तेदारी लगता था। रिलेशन में लगता था लड़का? हाँ, लड़का का रिलेशन है यहाँ? हाँ यहाँ है मेरा। उसके बाद आप लोगों का बातचीत चालू हुआ? हाँ, बात हो गया। तो उसके बाद बात हुआ तो बोला कि शादी कर लीजिए हमसे। हम बोले उसको कि हम विकलांग लड़की है, हम आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो बोला ऐसा होगा, विकलांग है तो आप भी लड़कियाँ है ना, आपको भी कोई माँ जन्म दिया है तो क्या हुआ, लड़का लड़की विकलांग हम होता तो मेरा शादी नहीं होता तो हमसे शादी कीजिए। यानी कि बहुत तरह का प्रलोभन आपको देने लगा जो है ना, मतलब ऐसा ऐसा बात बोला ना कि हमको यकीन हो गया कि ऐसा लड़का नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। पर ऐसा किया कि हमको बर्बाद करके छोड़ के चल गया है बाहर। कितना साल हुआ है आपका? 5 साल हुआ है शादी को। शादी का 5 साल। उम्र कितना हो गया आपका? उम्र हाँ चलता होगा 18-19 साल के। हाँ। आप भी देखते होंगे कि आए दिन बिहार में ये मामला खास करके ज्यादा हो रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला खास करके ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी इस चीज को आप भी जानते होंगे, इस चीज कहीं न कहीं अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कल के डेट में हमें छोड़ देगा, ये बहुत सारा घटना होता है। तो आप प्यार करने से पहले ये चीज नहीं सोचे कि हम विकलांग लड़की है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बोला विकलांग है तो आप आदमी नहीं है, नहीं आपको बोला? वो हमको बोला कि विकलांग है तो क्या हुआ, आप लोग है ना तो आदमी। शादी करने के बाद फिर शादी कैसे हुआ? शादी हुआ मंदिर में शादी। हाँ, उनके भी परिवार वाले थे? उसका भी अरेंज मैरिज हुआ? हाँ, नहीं लव मैरिज हुआ। हाँ, हम लड़का लड़की मतलब लड़का भी राजी था? हम भी राजी थे। तो उनके परिवार वालों की तरफ से कोई नहीं था? तो अरेंज मैरिज हो गया, एक तरफ से अरेंज मैरिज हुआ पर उसका गार्जियन का मतलब दोनों परिवार के रजामंदी से हुआ। हाँ। तो सोच सकते हैं क्या नाम है लड़का का? जय कुमार मंडल नाम। जय कुमार मंडल, जो कि एक दिव्यांग लड़की से प्यार किया और उसके बाद वो मंदिर में जाकर के शादी किया, वो भी रजामंदी के साथ। और शादी का करीब 5 साल हो गया, 5 साल दोनों पति पत्नी बन के साथ रहा। अब क्या ऐसा नौबत आया कि दोनों अलग हो गया? जानने की क्या ऐसा नौबत आया कि आप दोनों 5 वो बोल रहा है कि जमीन देगा, सब सामान देगा तो हम रखेंगे, नहीं देगा तो हम छोड़ देंगे। आपका जब शादी हुआ था तो उस समय आपके घर वालों दहेज भी दिया था क्या? गाड़ी दिया है, सब सामान दिया है। गाड़ी जमीन मांग रहा है। हाँ। देखिए जब मंदिर में शादी हुआ दोनों परिवार की रजामंदी से, उसके बाद गरीब होने के बाद भी इनके पिता गाड़ी और जितने भी सामान होती है बेटी का, पर गाड़ी दिया तो गाड़ी चोरा लिया, कोई उठा के ले गया, ये पर हमको पता नहीं है कि बेचा है। गाड़ी जब चोरा लिया कि कोई लेके उठा के कुछ भी क्या कि बेच लिया, हमको इतना नहीं बताया है। खैर उसका प्रॉब्लम है, लेकिन
एक मोटरसाइकिल और जितना भी सामान होती है बेटिया का, अभी लोग भी जानते हैं कि बेटी का कितना सामान होती है, सारे सामान देने के बाद भी आज लड़का इसको छोड़ दिया। अब कहा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, अगर ज़मीन देता है तब तो हम तुमको रखेंगे, अन्यथा हम नहीं रखेंगे। क्या यही बात है ना? हाँ यही बात है। कितना ज़मीन मांगा जा रहा है? वो बोल रहा है कि 5 कट्ठा। 5 कट्ठा ज़मीन मेरा गार्जियन कहाँ से देगा? 5 कट्ठा ज़मीन? 5 कट्ठा ज़मीन का मोल है ना। जहाँ पर सुशासन की, बिहार में सुशासन की सरकार है, जहाँ पर कहते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन यहाँ पर बिहार में जो सरकार दावे करती है, जो अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज मिटाओ, लेकिन ये कहाँ हो पा रहा है? ये सिर्फ दिखावा के लिए कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है। अब समझिए, इनसे 5 कट्ठा ज़मीन का डिमांड किया जा रहा है। अगर 5 कट्ठा ज़मीन दोगी तब तो हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ज़मीन आई है नहीं तो हमारा गार्जियन कहाँ से देगा ज़मीन? तब उसको मतलब तो यही हुआ कि मेरे गार्जियन को नहीं ज़मीन होगा, नहीं हमको लेके जाएगा। अच्छा, 5 साल जब आप रहे अपने वहाँ पे, तो आपका सास ससुर किस तरह आपके साथ व्यवहार? 5 साल में तो यही है। हम कहाँ गए हैं? 2 बार। अच्छा, वहाँ नहीं गए? नहीं गए हैं, 2 बार गए। 2 बार गए तो किस तरह से व्यवहार कर रहा था? व्यवहार यही कर रहा था कि सब सामान देगा, मतलब गाड़ी देगा, तो ज़मीन देगा तो हम अच्छा से रखेंगे, नहीं तो आपका सास ससुर भी? हाँ सब। अब सबको ज़मीन चाहिए? हाँ सबको ज़मीन चाहिए, पति को भी ज़मीन चाहिए। पति को भी ज़मीन? हाँ। क्या कहना चाहेंगे वैसे पति और सास ससुर को? हम यही कहना चाहेंगे, मेरे पिताजी को ज़मीन नहीं है, हम गरीब आदमी है, तो जैसा आदमी रखता है बेटी और पुतों को वैसा रखे तो हम सही है, नहीं तो हम जाकर के थाना में केस कर। अभी तक आवेदन नहीं दिए? नहीं दिए हैं। नहीं मानेगा तो हम आवेदन देंगे। क्या नाम बताएं पति? जय कुमार मंडल। जय कुमार मंडल जी, आपकी जो पति है अभी तक फिलहाल वो विकलांग वाला पैसा उठता था ना, तो मेरा भी पैसा लेके चल जाता। 5 साल हुआ है, 5 साल में 5 रुपया नहीं दिया है। आपका भी पैसा ले लेते? हाँ मेरा पैसा लेके चल जाते, भाग जाते हैं, पर 1 रुपया नहीं दिया है मेरे को। सोच सकते हैं राजकुमार जी, अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप अपने पत्नी को अपना लीजिए, नहीं तो इसके बाद जब आप पे कानून कार्रवाई होगा तो फिर आप जानबे करते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया लपेटा जाता है। कानून का हाथ लंबा होता है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का कारनामा न करें, क्योंकि आप ये भी किसी का बेटी है, किसी का बहन है। अगर आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ इस तरह से किया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने बारे में सोचिए, पहले आप अपने बारे में सोचिए। अगर आपके फैमिली के साथ इस तरह किया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो आप प्रलोभन देकर के इनके अपने प्रेम जाल में फंसा करके इसके बाद इसके सही से शादी किए। जब आप जान रहे थे कि ये लड़की दिव्यांग है तो फिर आप शादी कैसे कर लिए? और अधिकांश, मैं लड़कियों का भी गलती देना चाहता हूं कि अधिकांश लड़कियां लड़कों के चक्कर में फंस जाते हैं और वही नौबत आता है कि बाद में, क्योंकि आज तक प्यार का जो शब्द है वो अधूरा है। आज तक किसी का जो प्यार है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब क्या चाहते हैं आप आगे? हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार मिलजुल जाए, नहीं मिलेगा तो हम केस कार्रवाई करें, कानून कार्रवाई। हाँ कार्रवाई। चलिए, इनके पिताजी हैं और इनके दादाजी हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछेंगे कि तो इन लोग भाग जाएंगे। आइए हम हालांकि पूछने का हम प्रयास करते हैं। कुछ चाची लोग बैठी हुई है, हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ चाची? वही पार्वती। यहाँ पे क्या करने आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है गांव में, अगर किसी के यहाँ कुछ होगा तो ये लोग सिर्फ देखने के लिए आएंगे, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर कल के डेट में इन लोगों के साथ कोई घटना हो तो पड़ोसी बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। यही समस्या है अपने गांव समाज में। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाता है तो ये लोग बोलना नहीं चाहता है, लेकिन देखने के लिए, जमावड़ा लगाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये लोग आ जाएंगे। ये सच्चाई है। तो आइए, इनके दादाजी हैं, इनसे जानने की हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हरिनारायण मंडल। हरिनारायण मंडल। कैसे क्या हुआ आपके पोती के साथ? अरे वही हमको मालूम हुआ, रामचंद्र भोला जो एक लड़का है जो सूरत में कपड़ा के फैक्ट्री में रह रहा है और वो चाहता है शादी करने के लिए। हम कहा अरे वो सूरत में है, कहाँ के वो लड़का है? इधर देखिएगा। हाँ, वो कहाँ के लड़का है? वो बताया अभी हमको पता नहीं है कहाँ के है। हम कह तो वैसे शादी कर दोगे? तो उन्होंने बताया कि जो दोनों बातचीत कर रहे हैं अपने सर बेटी के विषय में, इनके जो ममेरी बहन है, ये उनके द्वारा संपर्क हुआ, उन्हीं के संबंध में से है वो। तो वही जाकर के दोनों का मोबाइल का नंबर दिलाया, इनका नंबर उनको, उनको नंबर उनको, और शादी के बाद वही लड़की तय करवाया। और इन दोनों में बातचीत हो रहा था फ़ोन पर। समय आया वो कहा हम आ रहे हैं शादी के लिए।
उस समय मलेमास पढ़ रहा था। लड़का आ गया है, रामचंद्र कौन है? इनके पिता हैं। इनके पिताजी हैं। आपका बेटा? हाँ, भतीजा। भतीजा होगा। हाँ। तो वो कहा कि जो लड़का दरभंगा में आ गया, वहाँ से फ़ोन किया है, जो हम आ रहे हैं, हम बस पर बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। तो हम इनको बोले, देखो वो अपरिचित लड़का है, कैसा विचार के है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो पहले वो जो आएगा तो हमरे निकल लिया, सब कुछ हम देखेंगे, उसका वातावरण सब कुछ देखेंगे, तब इसके विषय में। तो आया सिमराही में जाकर के लड़का, तब ये रामचंद्र गया और मुखिया जी के सामने में सब कुछ हुआ, बॉन्ड वॉन्ड बना के शादी हुआ। जी हाँ। अब वो कदर नहीं कागज, यानी कि बॉन्ड उन्होंने देख लेगा, आप बॉन्ड भी देखिएगा, जो कि मुखिया जी के समक्ष में शादी करवाया गया। जय कुमार जो कि अपने मर्जी से आकर के यहाँ पर और बोला कि हम शादी करेंगे, और यहाँ के जो मुखिया थे उस समय, क्या नाम था मुखिया का? सूर्यनारायण पासवान जी, उनके द्वारा बॉन्ड बनाया गया। उसके मुखिया के पति थे, मुखिया के पति थे, मुखिया के पति के द्वारा बॉन्ड बनाया गया था, और उसके बाद इसका शादी करवाया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये अब यही नौबत आया जो बाबा बोले कि बाद में अगर ऐसा तो नहीं कहीं छोड़ दीजिएगा आप, तो बाबा का ही बात रह गया, और वही बात हुआ कि अभी वो लड़का छोड़ दिया। कि जमीन मांगा जा रहा है, फिर हम जमीन कहाँ से देंगे? हम नहीं है। आप तो बोले हैं कि अभी मतलब 2 कट्ठा जमीन, घर बनेगा, अपना जमीन नहीं है हमको, सरकारी जमीन, उसमें घर बनेंगे। घर बनवा दीजिएगा? हाँ, अगर यहाँ रहेगा तब। हाँ, तब फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है, और मैं उस लड़के से कहना चाहूँगा कि अगर आप सही हैं तो कम से कम आप अपने पत्नी को अपना लीजिए। बाद बाकी आप इस दिव्यांग लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।